गुड मॉर्निंग टू ऑल. माय नेम इज मोहम्मद अयान मोहम्मद जावेद. आजच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित सभी मान्यवरांचं मी अभिनंदन करते और माझ्या भाषणाला सुरुवात करते. आपकी तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं. आपकी तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं. पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ा है मैंने, पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ा है मैंने, मगर आपके जैसा कोई और नहीं, मगर आपके जैसा कोई और नहीं. आज सिर्फ जयंती का दिन नहीं बल्कि क्रांति, समानता और अधिकारों की पुकार है. आज 14 अप्रैल भारत के संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, युग के दृष्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये जयंती. ये वो दिन है जब हम श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनके विचारों को अपनाने का प्रण लेते हैं. बाबा साहेब कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो एक क्रांति थे, एक विचार थे, एक संघर्ष थे और उन्होंने हमें सिखाया था कि किस्मत से नहीं हौसलों से इतिहास बदला जाता है. उन्हें समाज ने कमजोर समझा, वही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बने. उन्होंने सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करके इस देश को हक मांगकर नहीं छीनकर इस देश को नई दिशा दी. बाबा साहब के संदेश जो आज इस देश में प्रासंगिक है कि उन्होंने हमें 3 मंत्र दिए थे. शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो. यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सफलता के मूल्य मंत्र है. अगर हम शिक्षित होंगे तो हमें कोई दबा नहीं सकता. अगर हम संगठित होंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता. अगर हम संघर्ष करेंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता. आज जब हम बाबा साहब को याद करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या हम आज समाज में फैली समानता को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम आज भी जात पात के जाल से बाहर निकल पाए हैं? नींदें अपनी खोकर जगाया हमको, नींदें अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको. ए मेरे दोस्त, मत भूल उस महान को. सवाला कहता है बाबा साहब जी को, बाबा साहब जी को. क्या हम हर इंसान को बराबरी का हक देने के लिए तैयार है? अगर जवाब नहीं है तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमने बाबा साहब के विचारों को सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया है. अब हमें शिक्षा को अपना हथियार बनाना होगा. जब हर बच्चा शिक्षित होगा उस दिन सच्ची आजादी होगी. एकता को अपनाना होगा. अगर हम एक दूसरे को उच्च नीच के आधार पर देखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एक संविधान को अपनाना होगा. हमें बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, ये हमें सुनिश्चित करना होगा. हर नागरिक को उसका अधिकार
मेरे